जुबीन गर्ग की आखिरी झलक पाने के लिए जमीन, आसमान, हवा और पंछी भी आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। जुबीन गर्ग वो इंसान थे जो मुंबई के चमक दमक को छोड़ के अपने आश्रम और अपनी मिट्टी को चुना और इसी से पता चलता है वो कितने जमीन से जुड़े इंसान थे। सोचिए इतने बड़े हिट गाने के बाद भी उन्होंने असमिया संस्कार और वहाँ के लोगों से दूरी नहीं। कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ने के बाद अगर इतने बड़े जनसमूह को अपने पीछे लेकर चल पड़े तो समझ जाइए कि वो सदी का महत्तम व्यक्तित्व रहा होगा। जुबीन गर्ग का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे में निधन हो गया था और उनकी आखिरी यात्रा की तस्वीरों में ये साफ झलकता है कि जुबीन गर्ग असम के लोगों के दिलों में कितनी गहरी जगह रखते थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों लाखों लोग एक जगह इतनी बड़ी तादाद में जमा हो गए कि पूरा शहर, पूरा इलाका ठहर गया। उस भीड़ को देखकर लगा कि जुबीन गर्ग सिर्फ गायक नहीं बल्कि असम की आत्मा की आवाज थे। जुबीन गर्ग की लोकप्रियता सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थी। उनकी आवाज, उनकी कला, उनका अंदाज, इन सब चीजों ने उन्हें लोगों के बहुत ही ज्यादा करीब कर दिया था। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 33 साल के लंबे करियर में उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में 35,000 से ज्यादा गाने गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों यही वजह है कि जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक जीता जागता लेजेंड है। जो श्रद्धांजलि जुबीन गर्ग को दी गई है, ऐसी श्रद्धांजलि अक्सर तब दी जाती है जब किसी ने सिर्फ बहुत बड़े पैमाने पर काम किया हो, लोगों की आशाएं जोड़ने की क्षमता रखता हो। इन तस्वीरों को देखकर बाला साहिब ठाकरे की आखिरी विदाई याद आती है। जुबीन गर्ग राजनीति से नहीं थे और पहली बार किसी गायक की अंतिम यात्रा ऐसी देखी गई है। जुबीन गर्ग की आखिरी झलक पाने के लिए जमीन, आसमान, हवा और पंछी भी। आपको पता है जुबीन गर्ग पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का घमंड तोड़ दिया था। दरअसल उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही बॉलीवुड को छोड़ दिया था और इसका एक ही मेन वजह था इंडस्ट्री का घमंड जो उनको बिल्कुल नहीं जमा। जुबीन गर्ग वो इंसान थे जो मुंबई के चमक दमक को छोड़ के अपने आश्रम और अपनी मिट्टी को चुना और इसी से पता चलता है वो कितने जमीन से जुड़े इंसान थे। सोचिए इतने बड़े हिट गाने के बाद भी उन्होंने असमिया संस्कार और वहाँ के लोगों से दूरी नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? 33 साल के लंबे करियर में उन्होंने 30 से ज्यादा भाषाओं में 35,000 से ज्यादा गाने गाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों আমার কেমন লাগে আবার পুত্রাই রে বাবা, আমার পুত্রে আমার যে কোনটা কেমন লাগে বসো না বাবা, তুমি আমার পরিচয় বসার না বাবা। আর যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তুমি আপনাদের ভিডিওটা দেখার পর তুমি শেয়ার করে দিও, এই বলি তুমি হাসানোর মাঠে তুমি থাকো বাবা। জয় বাবা। ও আরে কেমন লাগে বাবা।